नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताएँगे, जो अभी हाल ही में 30 जून को जिसका फैसला आया बॉम्बे हाई कोर्ट खंडपीठ द्वारा, जिसमें नागपुर सेशन कोर्ट का एक मामला था और उस मामले में एक युवक ने एक नाबालिग युवती का हाथ पकड़कर उसको आई लव यू कहा था और उसको इसी वाक्य या इसी बर्ताव के अ, आधार पर उसको 3 साल की सज़ा और 5,000 जुर्माना हुआ था। तो इस मामले को उसने बॉम्बे हाई कोर्ट को ले गया और उसमें उसको जाकर के ज़मानत मिली और मामला ख़ारिज कर दिया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कहा कि इस टिप्पणी के आधार पर या आई लव यू जैसे सेंटेंस से कहीं यौन इरादा जो है साफ नज़र नहीं आता है या इस सेंटेंस के आधार पर ये जो सज़ा हुई है ये गलत हुआ है। और जस्टिस जोशी फाल्के ने आदेश में कहा कि बोले गए शब्द यौन इरादे से जुड़े होने चाहिए जो सेक्स या शारीरिक संपर्क या यौन इच्छाओं को व्यक्त करने के संकेत के साथ जुड़े हों। लव यू आई लव यू कहे गए शब्द अपने आप में यौन इरादे नहीं होंगे जैसा कि विधानमंडल द्वारा माना जाता है। कुछ और भी होना चाहिए जो यह सुझाव दे कि वास्तविक इरादा सेक्स के कोड को घसीटना है और बोले गए शब्दों में यौन इरादे के रूप में लिया जाना यह कृत्य से परिलक्षित होना चाहिए। इस मामले का हम आपको नाम बता दें। इस मामले का नाम है रविंद्र पुत्र लक्ष्मण नारेत बनाम महाराष्ट्र राज्य का ये मामला है। 2017 का ये मामला था। इसमें जो है जस्टिस जोशी फाल्के ने लास्ट में कहा कि बेशक इरादा उस व्यक्ति के दिमाग का आंतरिक हिस्सा है, इसे आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों से निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर कोई कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करता है या अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो यह इसके यौन इरादे को दर्शाने वाला इरादा नहीं होगा। ऐसी कामुकता या यौन इरादे क्या है और क्या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने नागपुर सेशन कोर्ट का 18 अगस्त 2017 का फैसला खारिज कर दिया और जिसके तहत अपीलकर्ता को ₹5,000 और 3 साल की सजा हुई थी।